हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 76 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 174 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर के आ चुके हैं, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेबसाइट नेम। निम्नलिखित में से कौन सा वैध वेबसाइट नाम है। अब इन चार ऑप्शनों से पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूं, उसको समझिए। जैसे मैंने लिखा दोस्तों www.google.com, google.com। अब इसमें बताइए, इस वेबसाइट से समझिए पूरा का पूरा मैटर, फिर ऑप्शन में चलते हैं। ये बीच वाला जो पार्ट होता है ये होता है डोमेन नेम। इसकी हम बात करें तो ये क्या है दोस्तों, डोमेन नेम है। इतना समझ में आ गया, डोमेन नेम है। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे तो एक तरीके से कहिए, ये इसको हम डोमेन कह लीजिए, डोमेन, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें ये वाले के, तो ये क्या है दोस्तों, ये सब डोमेन, ठीक है, सब डोमेन में आ गया। अब यही वेबसाइट को मैं ऐसे लिख देता हूं, समझिए, www.http:// ना, इस तरीके करके आता है ना, डबल स्लैश रखता है, कॉलन लगा रहता है, फिर google.com ऐसे लिखा। तो फिर ये वाला टर्म कौन सा है दोस्तों, ये वाला, ये है दोस्तों प्रोटोकॉल। ये क्या है, ये है प्रोटोकॉल। समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रोटोकॉल, ठीक। अब यहाँ पे देखो, तो मतलब जो ये, अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूं, यहां से इसकी मैं पूरे की वेबसाइट की इतनी सी बात करूं, तो ये क्या है दोस्तों, URL। ये क्या है, URL। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। समझ में आया अब, ठीक। तो URL और डोमेन का होना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें देखिए कौन सी वेबसाइट करेक्ट है। तो दोस्तों इसका पहला वाला वेबसाइट देखिए करेक्ट है, ये पहले ही आ गया, इसके बाद ये आया। ये क्या वैध है क्या, नहीं। ये क्या वैध है क्या, नहीं है। समझ में आया। तो इतने कॉन्सेप्ट से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये सब है क्या, और इस तरीके के ऑप्शन आ जाएं तो आप जिससे लगा सकें। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द पेज प्रॉपर्टी ऑफ पेज ऑब्जेक्ट डू। पेज ऑब्जेक्ट की पेज प्रॉपर्टी क्या करती है, गेट्स और सेट्स द पाथ ऑफ लेआउट पेज। लेआउट पेज का पाथ प्राप्त या सेट करता है। ये दोस्तों पथ प्राप्त या सेट करता है। प्रोवाइड्स, सेकंड है ऑप्शन, प्रोवाइड्स प्रॉपर्टी सच एज द एक्सेस टू द डाटा शेयर्ड बिटवीन द पेजेस एंड लेआउट पेजेस। पेज और लेआउट पेजों के बीच साझा किए गए डेटा तक पहुंच जैसी प्रॉपर्टी प्रदान करता है, ठीक। अगला है गेट्स द HTTP। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इसी को अभी मैंने जब बता रहा था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट फॉर द करंट HTTP रिक्वेस्ट। करंट HTTP रिक्वेस्ट के लिए HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त करता है। डी ऑप्शन है दोस्तों, रिटर्न से ट्रू इफ HTTP डाटा ट्रांसफर मेथड यूज्ड बाय क्लाइंट इज पोस्ट। रिटर्न टू यदि क्लाइंट द्वारा उपयोग की जाने वाली HTTP डेटा ट्रांसफर विधि पोस्ट है। देख लीजिए NVS PGT 19/9/2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो
तो इसका जो है दोस्तों कौन सा ऑप्शन, जो पेज ऑब्जेक्ट की पेज प्रॉपर्टी होती है वो पेज और लेआउट पेजों के बीच साझा किए गए डेटा तक पहुंच जैसी प्रॉपर्टी प्रदान करता है। मींस प्रोवाइड प्रॉपर्टी सच एज एक्सेस टू डाटा शेयर्ड बिटवीन पेजेस एंड लेआउट पेजेस। दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करें। दोस्तों मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि आज मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। बाहर किसी ने जो है आग जला रखा है दोस्तों, और वो प्रदूषित आग जो कूड़े वगैरह के नहीं जला देते हैं, वो जब फैल गई है तो वो पूरा का पूरा सांस लेने में ही दिक्कत दे रही है। इसलिए मैं लगभग आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मिनिमम मैं 10-15 आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए आइए अगला, थोड़ा सा आप देखिए, मैं पानी ले लेता हूं। ठीक, इसीलिए दोस्तों मैं बोल तक नहीं पा रहा हूं। फाइल्स कैन बी सेफली ट्रांसफर यूजिंग द इंटरनेट थ्रू। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? एफटीपी, एसएमटीपी, टीसीपी आईपी की एचटीटीपी? पहली बात तो जान लीजिए दोस्तों, इनका फुल फॉर्म पहले का है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही सही है। अब एफटीपी है क्या, इसको समझिए। सर्वर और क्लाइंट में जो फाइल ट्रांसफर की जाती है दोस्तों, वो किसके थ्रू की जाती है? एफटीपी के थ्रू की जाती है। समझ में आया? एसएमटीपी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेल में यूज होता है। और ये दोस्तों HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हर एक वेबसाइट में HTTP $/ ऐसे करके लिखा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल है, जो वेबसाइट प्रोटोकॉल भी इसे बोला जाता है। ये TCP/IP, ये क्या करता है दोस्तों? वेबसाइट में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। समझ में आया? ये क्या करता है? कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, समझ में आ गया चारों? आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? SNMP किया जाता है, TCP/IP किया जाता है, कि DMZ किया जाता है, कि DNS किया जाता है? बताइए। तो दोस्तों अभी अभी हमने डिस्कस किए थे कि कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? TCP/IP। मीन्स कि इसी को दोस्तों संचार प्रोटोकॉल कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? संचार प्रोटोकॉल भी कहते हैं। मीन्स कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वो कौन से हैं? TCP/IP है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक, DNS जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
व्हाट इज द कॉमन पोर्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए सामान्य पोर्ट कौन सा है? ठीक, अब देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मतलब कि इसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल दूंगा। देखिए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसी को बोलते हैं दोस्तों POP3। क्या बोलते हैं? POP3। ये पोर्ट नंबर 110 पे काम करता है। ठीक है, देखिए 80 80 80 300 और 110, तो मतलब इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, मेल क्लाइंट द्वारा इंटरनेट मेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है ये POP3। ठीक, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक मैसेज रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल है जो किसी ईमेल सर्वर से किसी ईमेल क्लाइंट को मैसेज ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। POP3 डिफॉल्ट रूप से 2 पोर्ट पर काम करता है। कौन कौन से? एक तो मैं ये लिख दिया हूं 110, ठीक है, डिफॉल्ट नॉन इनक्रिप्टेड पोर्ट होता है ये, और दूसरा है दोस्तों पोर्ट संख्या 995 का उपयोग POP3 को सिक्योर रूप से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। समझ में आया? तो ये किस पे काम करता है? 110 पे काम करता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, Which of the following statement is are true? निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? मोजिला फायरफॉक्स, अब मोजिला फायरफॉक्स है क्या दोस्तों? एक ब्राउजर है, जैसे क्रोम, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसी तरीके मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, सफारी, ये सब। मोजिला फायरफॉक्स हैज द एबिलिटी टू सिंक्रोनाइज अक्रॉस द मल्टीपल computer using the Mozilla Web option। Mozilla Firefox में Mozilla Web विकल्प का इस्तेमाल करके बहुत से कंप्यूटरों में सिंक्रोनाइज करने की क्षमता होती है। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, इनकॉग्निटो मोड रन्स इन अ सेपरेट विंडोज फ्रॉम द योर नॉर्मल क्रोम विंडोज। इनकॉग्निटो मोड आपकी सामान्य क्रोम विंडो से अलग विंडो में चलता है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों सही हो गए। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। पहला ये ऑप्शन सही हो गया, नीदर फर्स्ट एंड नॉर सेकंड, ओनली सेकंड, ओनली फर्स्ट। पहला ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, the systematic process of the solving an issue is called। किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया कहलाती है। फीडबैक कहलाती है, ट्रबल शूटिंग कहलाती है, अपडेट कहलाती है, पैचिंग कहलाती है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ट्रबल शूटिंग कहलाती है। ट्रबल शूट है क्या दोस्तों? किसी भी कोई भी समस्या आती है तो आपके कंप्यूटर में ट्रबल शूट लिख के आता है। मीन्स की ट्रबल शूट पे यदि आप क्लिक करते हैं तो शायद वो समस्या दूर हो जाए, ठीक है। मतलब उसको रिजॉल्व करने के लिए ट्रबल शूट का इस्तेमाल किया जाता है, समझिए। कंप्यूटर में इसलिए ट्रबल शूट आता है। लेकिन जब बहुत दिन जैसे पुरानी विंडोज है, पायरेटेड है, तो वो दोस्तों ट्रबल शूट उसमें काम नहीं करता है। आप ट्रबल शूट चलाएंगे लेकिन ट्रबल शूट का कोई जो है फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ट्रबल शूट किसी समस्या को समाधान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स, ठीक है। ETC belong to which of the following services? ई-कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से क्या कौन सी सेवाएं हैं? बिजनेस सर्विस है, यूजर सर्विसेज है, इंटरनेट सर्विसेज है कि ई सर्विसेज है? दोस्तों ये ई सर्विसेज है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है। देखिए दोस्तों, जब से आपके क्षेत्र में
कॉमर्स का प्रयोग ऑनलाइन में किया जाने लगा दोस्तों, उस समय से बहुत सारी चीजों में सरलता आ गया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में ये सारे चीजें आते हैं दोस्तों, जो आज के जीवन में एक तरीके से कहिए बहुत फास्ट बना दिया है, बहुत सिक्योर ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत फास्ट बना दिया है और हमको हर एक चीज़ें जल्दी से एक्सेस करने की क्षमता मिल गई है और एक्सेस हम लोग कर भी पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये किस में आता है? ई सर्विसेज में आता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स है क्या? आप देखते होंगे ऑनलाइन लेन देन, सेलिंग, परचेजिंग, ये सब ई कॉमर्स में आता है। ठीक है, इतना अगर कॉन्सेप्ट पता है तो कभी भी क्वेश्चन इस तरीके गलती नहीं होगी, यही सब लिखा रहता है। देखिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोडक्ट, ऐसा थोड़ी ना है कुछ भी खरीदो। बाइंग एंड सेलिंग फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नॉट फाउंड इन स्टोर्स। देखिए ये यहाँ से गलत होता है, और ये क्या लिखा है? कंप्यूटर प्रोडक्ट से गलत होता है ये। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग एंड इंटरनेशनल गुड्स, देखिए इंटरनेशनल गुड्स के लिए क्या बना है? क्या यहां से गलत होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, देखिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विसेज खरीदना और बेचना, वो क्या है दोस्तों? वो है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक, इतना चीजें समझ में आ गई, इसी को कहते हैं ई कॉमर्स। तो अगर इतनी भी चीजें हमको याद है तो कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं दोस्तों। Which among the following is a not advantage of e-commerce business? निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं के अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर देना है। हाई इनिशियल कॉस्ट, देखिए यही गलत हो गया। हाई इनिशियल कॉस्ट ऐसा है क्या? नहीं है। लोकेशन इंडिपेंडेंट बिजनेस, स्थान स्वतंत्र व्यवसाय, ये तो सही है दोस्तों। ये क्या है? कन्वीनियंस ग्लोबल रीच, सुविधाजनक वैश्विक पहुंच, ये भी करेक्ट है दोस्तों। अनलिमिटेड बिजनेस हॉर्स, असीमित व्यापार समय, ये भी करेक्ट है। ठीक, तो ये रहे दोस्तों। इसका कौन सा सही है दोस्तों? इसका नहीं पूछा है तो पहला ऑप्शन सही। आज इतने ही क्वेश्चन पे मैं रोक देता हूं दोस्तों, क्योंकि ये जहरीली गैस जो फैली हुई है ये मुझे बोलने में असमर्थ कर दी है। ठीक है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूं बराबर उस लय में, आज आपको मैं नहीं पढ़ा पाया हूं। मैं खुद ही ये चीज को एक्सेप्ट करता हूं, आप भी मेरी आवाज से ये पहचान रहे होंगे। यदि आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि ये इन्वायरमेंट साफ रहे, ठीक है, जिससे अच्छे से मैं बोल पाऊं। ओके दोस्तों, थैंक यू।